बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, IMF की तरफ से पाकिस्तान को जो शराइत दी गई थी, जो उन्होंने पूरी करनी थी अगली किस्त हासिल करने के लिए, पाकिस्तान ने वो तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। आखिरी जो एक शर्त रह गई थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल, जो कि हमने देखा कि कल जिस अंदाज में पास हुआ, इस पर अपोजिशन की जानिब से तनकीद एक तो चेयरमैन सेनेट के किरदार पर की जा रही है, लेकिन बहरहाल अपोजिशन को एक डिफीट ज़रूर हुई है कि वहाँ पर नंबर ज़्यादा होने के बावजूद वो हुकूमत को ये बिल पास करवाने से नहीं रोक सके। और ख़ास तौर से वो बिल जिसको पूरी अपोजिशन ने एक आवाज़ हो के ये कहा कि ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बिल है, आप मुल्क की खुद मुख्तारी के साथ खेल रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नहीं पहुँच सके। गिलानी साहब को कल मैं देख रही थी तो वो कहीं कह रहे थे कि उनको बहुत लेट ये एजेंडा फराहम किया गया और सुबह की कोई फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी, उनके लिए बड़ा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पे एक ख़बर जो मीडिया में आई है, जो ऑब्वियसली ज़राए से हम तक पहुँची है, वो ये है कि गिलानी साहब को इसका इल्म था, बल्कि वो 26 जनवरी को तमाम अपोजिशन अरकान को उन्होंने पैगाम भेजा था। ऑब्वियसली वो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, तो उन्होंने ये पैगाम भेजे थे कि आपने पहुंचना है। फिर उसके बाद एक दिन पहले, यानी जुमे को ये कल इजलास हुआ, तो जुमेरात को उन्होंने दोबारा याद दहानी के शिरकत के पैगाम भी उनको भेजे और ये भी कहा अपने अपोजिशन के तमाम लोगों को कि आप बल्कि रिस्क ना लें, आप जुमे की मॉर्निंग फ़्लाइट की बजाय आप जुमेरात को शाम की फ़्लाइट ले लें, क्योंकि सुबह में अक्सर होता है कि फ़्लाइटें कैंसिल हो जाती हैं, तो फिर ताकि मसला ना हो तो एक रोज़ पहले ही शाम में इस्लामाबाद पहुंच जाया जाए। तो ये ज़राए से हम तक खबर बाय द वे पहुंची है। कोशिश करेंगे कि इस पर अगर उनका मौक़िफ़ भी आगे जाके प्रोग्राम में जान सकें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ अपोजिशन ये कह रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च है, फिर 23 मार्च को इन्होंने बाकी PDM ने इस्लामाबाद का रुख करना है। तो जहाँ पर अपोजिशन को मौका मिला और जिन चीज़ों पर अपोजिशन अरकान पूरे अवाम को कन्विंस करते रहे कि ये आप मुल्क की सॉवरेंटी पर समझौता कर रहे हैं, आखिर जब अमली तौर पर कुछ साबित करने का वक्त आता है तो वहाँ अपोजिशन नाकाम क्यों हो जाती है। फिर दूसरा बड़ा अहम मामला ऑब्वियसली वो महंगाई का है। कुछ हुकूमत ये इनिशिएटिव्स दिन ब दिन बता भी रही है और जैसे जैसे अब इलेक्शन ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उसमें तेज़ी भी देखी जा रही है। हम देख रहे हैं सेहत इंसाफ कार्ड के को जिस तरीके से लॉन्च किया जा रहा है, या एहसास प्रोग्राम के हवाले से जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अब ज़्यादा बात करना शुरू कर दी है। क्या वाकई इन ऑप्टिक्स से कोई फ़र्क पड़ेगा जो हकीकी मानों में महंगाई है? और अब तो ये खबर भी आ रही है कि 1 फरवरी से पेट्रोलियम प्राइसेस में फिर से इजाफा होने जा रहा है। तो क्या इससे फ़र्क पड़ेगा? इन्फ्लेशन जो कि हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। सेनेटर ऑन अब्बास बपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, आपका भी शुक्रिया। और सेनेटर आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, आपको भी किरमानी साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया। पहले तो कायरा साहब मैं आप ही से जानना चाहूँगी, गो के नून लीग के भी 2 मेंबरान नहीं थे, दीगर पार्टीज़ का भी एक मेंबर नहीं था, जिसमें BNP है, JUIF है, BNP मैंगल, BNP अवामी, दोनों का एक मेंबर। लेकिन क्या वजह है कि पूरी PMLN इस वक्त अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी पर इल्ज़ाम लगा रही है? और आप इस हवाले से क्या कहेंगे? सेनेटर मुसद्दिक मलिक, उन्होंने कहा कि सेनेट में जो कल शिकस्त हुई है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ गिलानी साहब हैं। देखिए सादिया, मेरे पास कोई जवाब तो है नहीं, मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। मेरी गिलानी साहब से बात नहीं हुई और जो भी वो जवाब दे रहे हैं इस अहम तरीन लेजिस्लेशन में बहरहाल पहुंचना चाहिए था उनको भी, बाकी मेंबरान को भी जी। और इसके अब जब जवाब बनाए जाएं तो वो मुनासिब नहीं है। यकीनन ये हमारे लिए एक हज़ीमत का बायस है और मुझे अफसोस है कि हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे अटैक है, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी पे, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह लिया गया। अगर वो मुल्तान में भी थे तो या बाकी मेंबरान लाहौर में थे तो रात को, ये बात अपनी जगह दुरुस्त, लॉजिस्टिक्स के अपने मामला हैं और रात को मेरी भी इतला ये है
कि 10 बजे के बाद एजेंडा जो है वो फाइनल भेजा गया। अब हाउ फार दिस इज ट्रू, मैं क्योंकि बट मेंबर हमारी कुछ इत्तलात है कि 26 जनवरी को उन्होंने पहले ही पैगाम भिजवा दिए थे। 26 जनवरी का एक बार औकात ये भी होता है ना सादिया के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो खुद तो इतना ही नहीं देता, उनका सेक्रेटेरिएट देता है। और ये तो चल रहा था काफी दिनों से कि ये एजेंडे पे लाया जा सकता है, और हुकूमत ने ऐसा मौका कई दफा देखा कि जब आखिरी वक्त में जाके उन्होंने रूल भी सस्पेंड करके जब कभी मेंबर पूरे नहीं होते तो फौरी तौर पर लेजिस्लेशन की, ये काम भी होते रहे हैं। लेकिन बहरहाल आप ये जरूर मानते हैं कि होना चाहिए था, ऑपोजिशन लीडर को भी वहाँ होना चाहिए था और दीगर मेंबरान को भी। मेरे पास इसका कोई डिफेंस नहीं है। लेकिन कायरा साहब क्या वजह है कि ये ऑपोजिशन की सफ़ों में कल जो हमें हुकूमती अरकान नजर आए हैं, दिलावर खान ग्रुप बैठे आपकी सफ़ों में हैं लेकिन हिमायत हुकूमत के बिल पे करते हैं, ये क्या समझ नहीं आ रही ऑपोजिशन लोगों को और दो बड़ी जमातों को, खुद पीपल्स पार्टी को और PMLN को? देखिए, दिलावर खान ने पहले मुस्लिम लीग से जीते और वो अपनी जमात को डिफाई करके फिर वो हमारे साथ आए, और उसके बाद भी उनकी जो कैफियत है वो क्या उसके ऊपर कहा जा सकता है। जो जिस जमात से जीते थे वो उसके नहीं हुए, हमारे क्या होंगे। लेकिन मुझे जो बात कहनी है ना सादिया वो ये है, ये तो खैर मैंने कहा ना कि मेरे पास कोई डिफेंस नहीं है इसका, लेकिन मैं ये कहूँ कि ये जिस तरह बड़ी शार्प डिवाइड के साथ इंतहाई अहम कानून साजी पास की गई है, ये लॉजिकल लीगली तो शायद दुरुस्त होगी, ठीक है, लीगली तो मेजॉरिटी ने पास कर दी और चेयरमैन ने अपना वोट डाल दिया और ओके हो गया। और लास्ट मोमेंट पे सुना है ANC का कोई साथी जो था वो भी चला गया, वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। जब वोटिंग शुरू हुई है वहां से बाहर निकल गए। ये जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं, लेकिन जितनी थोड़ी मेजॉरिटी से ये बिल पास हुआ है और अपोजिशन की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जब हमें मौका मिला हम ऐसी सारी लेजिस्लेशन को रिविजिट कर लेंगे, ये हमें समझना चाहिए कि ठीक बात है, जमहूरियत के अंदर मेजॉरिटी कानून साजी का हक रखती है और वो भले एक वोट की ही हो, बिल्कुल, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में अगर इसके ऊपर वाइडर कंसेंसस डेवलप ना हो ऐसे इश्यूज के ऊपर, ये छोटा इशू नहीं है, इसी तरह और जो हम कानून साजी है अगर उस पर वाइडर कंसेंसस ना हो, उसकी ओनरशिप नहीं होती और अल्टीमेटली लोग बाद में या इसी दौर में उस कानून को चैलेंज भी करते रहते हैं, उस कानून को ओन नहीं करते। ठीक है। पीपल्स पार्टी के दौर में जो कंसेंसस के साथ आइन साजी और कानून साजी हुई थी, आज तक कोई जमात उसको डिसओन नहीं कर सकी। उसकी वजह यह है कि सब उसके ओनरशिप उसकी ले चुके थे। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की ये लेजिस्लेशन जो है, हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो अपोजिशन की बात सुन के वो करती तो ये सस्टेनेबल होती। ठीक है, मतलब जो तरीका का, अगर हुकूमत ये भी कहती है कि इसमें कोई मुल्क के खिलाफ बात नहीं है तो भी इसको पहले डिस्कस होना चाहिए था, और यही नेशनल असेंबली से जब पास हुआ था उस वक्त भी यही बात की जा रही थी। मैं सेनेटर किरमानी साहब, देखें ऑपोजिशन की तरफ से अब आप लोग 23 मार्च को सड़कों पे आए, पीपल्स पार्टी 27 फरवरी को आए, आप लोग कभी ये दावा करें कि हमारे पास इन हाउस चेंजेस के लिए नंबर पूरे हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म की बात हो, वहाँ बुज़दार साहब की बात हो, कभी असद कैसर साहब स्पीकर को असेंबली को हटाने की बात की जाए तो भी हम यही सुनते हैं, संजरानी साहब के लिए कभी कहा जाता है कि हम उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आ जाएंगे। लेकिन जो कुछ कल आपके ऐवान में हुआ है, आप वहाँ मौजूद थे, आपने देखा है, उसके बाद अवाम इन चीज़ों पर कैसे यकीन करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है और यकीन मानिए कि मुझे गुस्सा भी है, लेकिन मैं बेबस हूँ इस वक्त, अपने आप को महसूस कर रहा। और मुझे बहुत अफसोस है चूँकि जो मेंबरान थे उनको पिछले 8-10 दिन से ये एक बाकायदा हमें फील हो रहा था, नज़र आ रहा था कि हुकूमत जो है वो किसी दिन भी ये बिल पेश कर सकती है। तो ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए था। वजूहात सबकी होती हैं, क्या जाने कि मेरे क्या मसाइल थे या किसी और मेंबर के क्या मसाइल होंगे। ये कि ये एजेंडा पे आ रहा है, मुझे जी जो एजेंडा मिला है थ्रू ईमेल के, वो गालिबन कोई 11, 20, 11:30 रात का टाइम था जी। अच्छा। मेरे पास महफूज है।
तो जाहिर है, लेकिन मैं तो चूंकि इस्लामाबाद में था पिछले 8-10 दिनों से, इसी वजह से कि भाई चूंकि हमें मैसेजेस भी आते थे कि आप लोग अवेलेबल रहिए, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि बड़े ही अफसोसनाक बात हुई है। और जो 8 मेंबरान अपोजिशन के जो इसमें गैर हाजिर हुए, कम अज कम जो पार्टी की उनकी जितनी भी लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, उनको उनसे पूछना जरूर चाहिए कि भाई क्या वजह थी, आप क्यों नहीं तशरीफ ला सके जब इतनी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो रही थी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल था। एक जैसे हम तो कहते हैं कि इन्होंने गिरवी रख दिया पकड़ के सही पाकिस्तान की तमाम मईशत को IMF के पास, तो सारी चीज़ें सामने थीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि, और मैं इस पर जैसे कारा साहब ने फरमाया, मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। हाँ, इजलास शुरू हुआ, सही, लेकिन सेनेटर साहब, आप क्या मुसद्दिक मलिक साहब की तरह सिर्फ और सिर्फ गिलानी साहब को मूरद इल्जाम नहीं ठहराएंगे? आपने जैसे खुद कहा कि 8 मेंबरान थे, आपकी अपनी जमात के 2 लोग गायब थे, सेनेटर नुज़हत सादिक नहीं थी, मुशाहिद हुसैन सैयद नहीं थे, तो सभी फिर कसूरवार हैं। एक वोट से, एक मेंबर से ये हुकूमत कामयाब हो गई। मैंने जैसे पहले अर्ज किया, मैंने इसीलिए आपकी खिदमत में सादिया बीबी 8 का फिगर इस्तेमाल किया। मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल अपोजिशन की बात कर रहा हूं कि इस वक्त अपोजिशन के जो भी मेंबर गैर हाजिर हुए, वजूहात तलाश करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वजूहात थी कि वो अपनी जो शिरकत थी उसको यकीनी ना बना सके। बिल्कुल सही है। अच्छा, सेनेटर ऑन अब्बास साहब, अब ये ज़रा बताइए, क्योंकि चलें ये तो अपोजिशन की एक नाकामी है, अब इस पे जितने मर्जी आप तौजीहात पेश करें, कायरा साहब ने भी अच्छा किया, करमानी साहब ने भी अच्छा किया कि वो यही कह रहे हैं कि अब इस पे अब क्या कह सकते हैं, एक हजीमत का सामना तो किया, बहरहाल वो हुआ। लेकिन जो चेयरमैन सेनेट का किरदार था, अब उस पे ज़रा बात करते हैं कि जिस तरीके से उनको जब नज़र आया कि ट्रेजरी बेंचेस के लोग पूरे नहीं हैं, तो 30 मिनट का उन्होंने वक्फा ले लिया, फिर तरीन साहब का इंतज़ार किया गया कि वो आएंगे, वो टेबल करेंगे, फिर उसके बाद जब दोनों तरफ के नंबर बराबर हुए तो वोट के अपना वोट कास्ट कर देते हैं। तो हाउस क्या वाकई इस तरीके से चलता है जहाँ पे अपोजिशन मेंबरान कह रहे हैं कि नज़र आ रहा है कि वो बायस शो कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बीबी ये बता दूं कि सेनेटर किरमानी साहब कल सेनेट में मौजूद थे, मैं भी वहाँ पे था। एक तो अपोजिशन को ये थर्सडे वाले दिन अगर आप डॉन और द न्यूज़ की कॉपी मंगवा लें तो उस पर भी लिखा हुआ था द गवर्नमेंट इज गोइंग टू टर्म द बिल फॉर द स्टेट बैंक ऑन फ्राइडे। सो ये जबान ज़द आम था। सो अगर कोई ये कह रहा है कि उसको पता नहीं था, खासतौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन जब ये टर्म कर रहे हैं कि उनको पता नहीं था और एजेंडा रात को 11 बजे आया, तो पूरी पाकिस्तान को पता था कि फ्राइडे मॉर्निंग सुबह 10:30 बजे गवर्नमेंट इस बिल को पेश करेगी और सेनेटर किरमानी साहब और बाकी दोस्त सबको ही पता था कि गवर्नमेंट ही करेगी। तो ये कोई हिडन एजेंडा नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, जो उस वक्त जब एजेंडा स्टार्ट हुआ तो उस वक्त जब ये बात करने लगे तो सबसे पहला जो बिल वो मेट्रोलॉजी का आया था, जो कि सेनेटर शिबली फराज ने पेश किया, जो कि यूनानिमसली पास हो गया। इसी दौरान शौकत तरीन साहब का ब्लड प्रेशर लो हो गया, और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पिछले 3 दिन में दूसरी दफा उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ, और वो उस वक्त कोई शुगर इनटेक करने के लिए अंदर तशरीफ ले गए कैफेटेरिया के अंदर। मैं खुद उनके साथ रहा फॉर 30 मिनट्स, ही वाज रेस्टिंग, उन्होंने वहां पे थोड़ा सा शुगर इनटेक अपना लिया, एंड देन ही गॉट स्टेबल, एंड द मोमेंट ही गॉट स्टेबल उसके बाद हमारा हाउस मुकम्मल हो गया और अपना बिल ले कर दिया। जब बिल ले किया गया तो 43 का काउंट दोनों साइड से आ गया। अगर आप कानून में पढ़ रहे, वेरी अनफॉर्चुनेटली कि जी इसको चेयरमैन सेनेट को उन्होंने पार्टीजन के साथ दिया, हत्ता कि कानून में लिखा है कि जब कभी कानून में टाई होगी दो हाउस के अंदर तो चेयरमैन ऑफ द सेनेट या इवन स्पीकर ऑफ द असेंबली जो है वो अपना बिल पास, वो अपना बिल उस पर वोट कर सकते हैं, और ये कानूनी है और इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। एंड बाय ऑल मींस चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो है वो ट्रेरी बेंचेस के वोटों से कामयाब हुए हैं, तो इसमें कोई हिडन छुपी बात भी नहीं है। तो उस पर इल्जाम लगाना मेरे ख्याल में अनफेयर है, जो कि उन्होंने किया। लेकिन फॉर्चुनेटली आई वुड वेरी हैप्पी कि पीपल्स पार्टी ने, जिनका एक वोट कम होने की वजह से हमें वो जो एक अददी बरतरी थी, उन्होंने रिकाउंट का नारा लगाया शहरी रहमान साहिबा ने कि रिकाउंट किया जाए।
एंड समहाउ आप खुदा का खुद देखिए कि जो काउंटिंग में गलती पहले हो चुकी थी, जो कि 43 नंबर ऑपोजिशन के नजर आ गए थे, वो फौरन 42 पे आ गए। किसी ने मजाक में पूछा कि वो एक नंबर कौन सा था, तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बाशमूल मैंने कहा वो एक शख्स जो था ना वो मकसूद चपड़ासी था, जो कहीं से आया था वोट डालने के लिए और एंड टाइम पे रिकाउंटिंग के टाइम दोबारा दौड़ गया। सो उनके 42 हो गए, हमारे 43 हो गए। ये एक प्रोसीजर था, ले हो गया। व्हाट आई वांटेड टू से इज कि दैट वाज अ वेरी आपके वज़रा और आप लोग सब पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप लोग ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी ने जो है वो आपका साथ दिया है कल, जानबूझ कर दिया है। जी, मेरी एक बड़ी हम्बल सबमिशन है फॉर ऑल द ऑपोजिशन कि अब इंडोर और आउटडोर ये जो शरारतें हैं ना, वो करने का वक्त गुजर चुका है। ठीक है, काम तामीरी किस्म की कोशिशों की तरफ आए और एक अदालतों से जो सजा याफ्ता मुजरिम है और अवाम से मुसरित शजर लोग हैं, उनकी लीडरशिप की सोच के ऊपर अमल करने की बजाय एक कंस्ट्रक्टिव सोच की तरफ आए। ये जो बिल था, ये एक ऐसे आपका जो इदारा है उसके बेसिक तकद्दुस को आपने ऑटोमेट किया, यानी ऑटोनोमस किया, उसको आजाद किया, जिसको इससे पहले आपने जब कभी चाहा उसको कहा जी वोटों की मशीन बना दिया, आपने उससे लैंडिंग ले ली। सेनेटर साहब, मैं आपकी चले बात सारी मान लेती हूं, लेकिन मुझे मेरा एक सवाल है कि हुकूमत से सवाल है, ऑपोजिशन को आप बिल्कुल मशवरे दें, मैं उनसे भी बात करूंगी जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन का देखिए काम है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन में थी तो आप लोगों का ये काम था, अब उसमें कितने कामयाब थे या ये ऑपोजिशन कितनी कामयाब है? ऑपोजिशन शोर शराबा करती है, ऑपोजिशन कभी भी नहीं चाहती कि हुकूमत को किसी भी महाज पे कामयाबी हो, क्योंकि वो गवर्नमेंट इन वेटिंग है। बट एट द सेम टाइम आप लोग जिस तरीके से पार्लियामान को चला रहे हैं, आपको वहां पर बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, आपको डिबेट्स करानी चाहिए, कमेटीज में चीजें भेजनी चाहिए। जो खास तौर से इतने इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, आप उन पर बहस नहीं करवाते। एक एक दिन में दर्जनों बिल्स जो है पास हो जाते हैं, आपके अपने मेंबरान पार्लियामान में नहीं आते, लेकिन जिस दिन वोटिंग होगी तो सब पहुंचे हुए होंगे। मैं एक बता दूं, जब फाइनेंस का बिल आया था जी, उसमें स्टेट बैंक भी एक इशू था और बाकी जो मनी बिल था वो भी साथ मौजूद थे। उसमें नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों में बहुत ज्यादा बाकायदा कमेटी दोनों में डिस्कशन हुई है। ये ऐसा नहीं कि उस पर डिस्कशन ना हुई। और जो इनके फेयर थे, अब मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, शायद इनमें से एक ऑपोजिशन ही कहा था कि जी आप वो टैक्सेशन एक खत्म कर दें। आई एम नॉट श्योर कि शायद उन्होंने मोबाइल्स का कहा था या लैपटॉप्स का कहा था, वो उस वक्त खत्म की गई थी सिर्फ ऑपोजिशन पे कहने पे। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, हमने अभी फौजदारी कवानीन जो है वो कैबिनेट ने अप्रूव किए। मैं हैरान हूं, परसों मैं एक टॉक शो पे गया और वहां पे जो साहब थे वो कह रहे थे कि जी आपने अपना जितनी बार एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उनसे तो पूछा नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि हजूर चलें, ये तो हम वो लेटर दिखा देते हैं कि जो 26 दिसंबर को लिखा था, लेकिन क्या आप इसके ऊपर एग्री करते हैं कि ये बिल ठीक है? कहते हैं ये तो बाद में सोचेंगे ना। हत्ता कि उसकी तमाम शिकायतें ऐसी थी, बहुत जबरदस्त थी, ऑडियो वीडियो शवाहिद होगा। ने भी यही कहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी यही कह रही है कि जी हमसे मुशावरत नहीं हुई। चले मैं उस पर भी बात कर लूंगी, लेकिन कायरा 26 दिसंबर का लेटर दिखा दूंगा मैं। आसादी बीबी, मेरा सिर्फ एक आखिरी पॉइंट सिर्फ दबा दो कि 26 दिसंबर का लेटर दिखा लेता हूं जो बार एसोसिएशन लिखा गया था। पॉइंट सिर्फ ये था कि हम जब मुशावरत करते हैं, एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं, ऑपोजिशन उनको भी अच्छी चीजों को भी शक की निगाह से देखती है, जैसे कि ये फौजदारी तरमीमात हमने तरमीम करने की कोशिश की है। सो समहाउ दे आर, मतलब उन्होंने हमेशा स्केप्टिकल रहा है गवर्नमेंट के हवाले से। अब एक सवाल मेरा कायरा साहब से, एक सवाल, चले आपकी बात मैं मान लेती हूँ कायरा साहब। अब ये जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हम तो मुशावरत करते हैं, इन्होंने कहा कमेटीज में भी फाइनेंस बिल भेजा गया, वहां पे भी डिस्कशंस हुई, कोई तजावीज़ आई, वो भी मान ली गई, लेकिन ये IMF का ख़ास तौर से जितनी भी शराइत हैं, हुकूमत किसी भी जमात की होती तो इतने बुरे मौशी हालात के अंदर ऑब्वियसली IMF का रुख करती और फिर वहां से जितनी भी शराइत आती हैं वो हमें पूरी करनी पड़ती। सो अब इसमें आपको नहीं लगता कि फिर हुकूमत की भी मजबूरी बन गई है? क्या करें हुकूमत? देखिए सादिया, पहली गुजारिश तो यह है कि मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट यही कहेगी, और शायद ये टेक्निकली दुरुस्त भी हो कि लेजिस्लेशन लीगल हुई है, कानून ऐसा ही है, इसी तरह रूल में यही है कि चेयरमैन कैन कास्ट रिपोर्ट। बिल्कुल। लेकिन इतनी अहम लेजिस्लेशन अगर इतनी क्लोज मार्जिन से लेजिस्लेट हो रही है और बहुत शदीद अपोज हो रही है, तो उसके ऊपर कंसेंसस बनाना चाहिए था, वरना इस तरह की लेजिस्लेशन सस्टेन नहीं करेगी। बहरहाल हुकूमत क्योंकि बाकियों को समझती नहीं है, वो लेजिस्लेशन में मेजॉरिटी की अपनी राय के ऊपर अपना एक मन में चल रहे हैं। उसका क्या किया जा सकता है? सजेस्ट कर सकते हैं वो जो फैसला करना चाहेंगे मेजॉरिटी के दौर पे, और कौन कौन से काम नहीं किए गए। बट जो बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट होती है किसी और की होती, हम भी IMF के पास गए थे, मुस्लिम लीग भी IMF के पास गई थी, लेकिन क्योंकि हम अहम कौमी इश्यूज के ऊपर
सारी पार्लियामान को इकट्ठा कर लेते थे और हमारे यहाँ एक जेसी का तस्वर जरूर मौजूद था, अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान कोहेजन जरूर हो जाता था नेशनल इश्यूज, और वो जो चीज थी वो गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करती थी और आलमी इदारों से या किसी भी ताकत से या किसी भी फोरम से डायलॉग करने में हुकूमत के हाथ मजबूत होते थे। ठीक है। आज इतनी शार्प डिवाइड और अनसर्टेनिटी है और अपोजिशन कह रही है बार बार कि हम हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जब हम दे रहे थे तो हुकूमत नहीं मान रही थी, और वजीर आजम साहब और उनकी पूरी टीम ने पिछले 3 साल 3.5 साल में बड़ी मेहनत से, यानी अदालतें अपना काम करती, नैब अपना काम करती, अकाउंटेबिलिटी होती, लेकिन ये जो गाली गलौज का कल्चर था, इनको क्या जरूरत थी? शहजाद अकबर को आज आकर फारिग करना पड़ा ना कि इस काम के लिए रखा गया था, ये उस काम का बंदा नहीं था। यही वजीर आजम साहब ने कहा ना। सही। तो यही बात हम भी कह रहे थे कि आप तल्ख माहौल न पैदा करें। अगर आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन पर एतराज है तो वो पाकिस्तान की अदालतें, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको करने दें फैसले। प्राइम मिनिस्टर ये फैसला नहीं करना, ये कानून की अदालत ने करना है। वो बट आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए, जब खुद वजीर आजम कह रहे हो कि मैं तो हाथ भी नहीं मिलाना पसंद करता और ये चोर हैं और डाकू हैं, मैं अर्ज करता हूं, यही मैं कह रहा हूँ। देखिए ना, बात यह है कि ये चोर और डाकू का फैसला वजीर आजम ने या कैबिनेट ने नहीं करना, ये फैसला कानून की अदालतों ने करना है, प्रोसिक्यूशन ने करना है। और अगर नैब की प्रोसिक्यूशन कमजोर है तो वजीर आजम साहब और उनकी टीम को चाहिए था कि उसको मजबूत करते। अगर कोई शुक्म है कानून में तो उसको दूर करते। एक दिन में आप 30 कानून तो पास कर लेते हैं, ये नहीं करते। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप मजबूत हाथों, और दूसरी बात ये है कि सिवान के अंदर बैठा हुआ हर बंदा अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी से वोट लेके आया हुआ है। वजीर आजम से हाथ मिलाने का शौक किसको होगा? अपोजिशन को तो नहीं है। लेकिन जब वजीर आजम कहते हैं कि मैं शख्स से हाथ नहीं मिलाता, वो उतने हजार लोगों की तौहीन कर रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, इन्होंने वोट दे के भेजा है उनको। ये गलत बात है, ये सियासत के अंदर नहीं चलता। उसी के नतीजे में पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी है, दुनिया में हमारे बारे में तासर चंगा नहीं है, और हमने एक बैड डील किया। ठीक है। अदरवाइज भी एक वजीर आजम के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करना। मैं एक और बात कह दूं, इस जो हमारे शौकत तरीन साहब हैं, हमारे दोस्त हैं जी, वो वजीर बनने से या मशीर बनने से पहले तो 1 हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि ये एक वेरी बैडली नेगोशिएटेड डील। बिल्कुल, आज वो डील अच्छी हो गई। ये अच्छा याद करा दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है कायरा साहब, थैंक यू। मैं किरमानी साहब और अब्बास बप्पी साहब आपसे बात करूंगी राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले कायरा साहब ने जिक्र किया था कि वजीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जब वजीर नहीं बने थे तो वो ये बात करते थे इसी IMF की डील के हवाले से, जिसकी अब ये हमें $1 बिलियन की ये इसका 6th रिव्यू है, और 3 बार हमने इसमें तौसी मांगी है क्योंकि पार्लियामान से ये अभी तक कानून साजी नहीं हो पाई थी। 2 फरवरी को अब इसका IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास भी होना है। वो ये कह रहे थे कि इसी डील को वो कहते थे कि बैडली निगोशिएटेड डील है, लेकिन वजीर बन गए तो इसी डील के हवाले से वो अच्छी बात करने लग गए। सेनेटर किरमानी साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि हुकूमत के बड़े लोग ये बात करते हैं कि ऑपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद कर रही है। अगर मैं आपसे ये जान सकूं कि इसमें मसला क्या है, आखिर ऑपोजिशन को इसकी कौन सी शिकों से, कौन से नुकात से मसला है या एतराज़ है उन पर? देखिए, गुजारिश ये है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो होती है ना, मैं समझता हूँ कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं और ये एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। और जहाँ और हमें बहुत एतराज़ात हैं कि इसमें जो स्टेट बैंक है और एक जो सॉवरेनिटी है पाकिस्तान की, वो तो ख़त्म होकर रह गई। यानी कि जो गवर्नर है स्टेट बैंक का, वो तो वाइसरॉय अब बन गया ना, और वो एक IMF और उसके दरमियान मामलात हैं, और बाकी के इसको कहते हैं पाकिस्तान के जो मामलात हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसकी तो कोई गारंटी नहीं है अब हमारे पास है, वो तो उसको आपने इंडिपेंडेंट करना और बात है।
लेकिन उसको बिल्कुल किसी भी कानून ज़ाब्ते से मुबर्रा करार दे देना कि एक ऐसा शख्स जिसका कोई एहतसाब नहीं है, जो कोई भी फैसला करे, स्याह करे, सफ़ेद करे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो मैं समझता हूँ। दूसरी बात सबसे कि जी कौन सा आसमान टूट पड़ता अगर ये बहस करा दी जाती। ये इतना इम्पोर्टेंट बिल था जिस पर कि खुद हुकूमत को अपने अरकान इकट्ठे करने के लिए कल बहुत भाग दौड़ करना पड़ी। ऑन साहब भी वह मौजूद थे, जिस तरह आधे घंटे का एडजर्नमेंट दिया गया, सब कुछ हुआ। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस थी, इतने अरसे से ये एक ज़ेरे बहस आया हुआ था। तो जहां आप $1 बिलियन की खातिर आप कैसे मरे जा रहे थे और इतना आपको उजलत थी, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की गई जी? मतलब आपने तो खुद भी इस बिल को मशकूक बनाया कि क्या आप इसको ओपन डिबेट करा लेते, कल कमेटी के पास भेज देते, और अगर आपकी अक्सरियत होती तो जैसे कल मंजूर हुआ आप करवा लेते, आइंदा भी मंजूर। लेकिन इतनी उजलत में करवाना, और इसको ये खुद बजाते खुद एक बहुत सवालात को जन्म देता है जी। ठीक है, मसला ये उजलत में कराने का है। अगेन वही सेनेटर ओन अब्बास साहब, बात वहीं आ गई कि डिबेट, डिस्कशन, बहुत सारे आप जैसे कहते हैं गलतफहमियां भी हो सकती हैं, समझने में मसाइल हो सकते हैं, बट डिबेट के साथ ज्यादा हुकूमत के हाथ मजबूत हो जाते अगर ऑपोजिशन इस पे अग्री कर जाती। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको टाइम फ्रेम बता दूं जी। ये जो फाइनेंस बिल है, इसको जो स्टार्ट किया गया था, ये तकरीबन सितंबर के आखिरी हफ्ते में और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट किया गया। तो आप इसके टेबल होने से लेके अप्रूवल होने तक का टोटल अगर दौरानिया देख लें तो ये तकरीबन 4.5 माह लगते हैं। तो 4.5 माह में ये बिल जो है असेंबली की राहदारी में फिरता रह गया, कभी नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में, कभी सेनेट की कायमा कमेटी में, फिर उसके बाद नेशनल असेंबली में ले हुआ, वहां डिस्कशन हुई, फिर वहां से पास हुआ। उससे पहले सेनेट में ले हुआ था, जब सेनेट ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद नेशनल असेंबली में गया, वहां डिस्कशन हुई, फिर वहां से अप्रूव हुआ, और फिर सेनेट में और फिर अप्रूव हुआ। तो 4.5 में अगर किसी भी चीज पर डिस्कशन करनी हो और वो पॉजिटिव अगर डिस्कशन करनी हो तो ये बहुत अहम होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं बारहा कहता रह गया कि हमारे ऑपोजिशन के अरकान ने बजाय इसके कि वो इस फाइनेंस बिल को स्टडी करते, वो स्टेट बैंक का जो ऑटोनमस के ऊपर जो बिल था उसको स्टडी करते, वो अपनी लीडरशिप की तरफ से देखते रह गए कि लंदन से हमें क्या अहकामात आएंगे या कराची लाड़काना से क्या अहकामात आएंगे और उस पर किस तरह रद्द-ए-अमल देना। अगर पॉजिटिव बात की जाती तो हम तैयार थे, लेकिन अगर सिर्फ फर्माबरदारी में मैं ना मानूं कि सिचुएशन क्रिएट हो रही थी तो उस पे के साथ जी। अच्छा, एक सवाल माजरत के साथ, ये मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं किरमानी साहब के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी एक ऑपोजिशन जमात के लिए या किसी हुकूमती जमात के लिए नहीं कह रही हूँ, या आप भी जानते हैं, किरमानी साहब भी जानते हैं कि हर तरफ हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जिनसे आप अगर ये स्टेट बैंक के अमेंडमेंट बिल के हवाले से पूछेंगे तो उनको पता भी नहीं होगा। हुकूमत के बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा, वो वोट कर रहे होंगे। हम पार्लियामान में जब क्वेश्चन आंसर की रिवायत ख़त्म कर देंगे, जब हम पूछना छोड़ देंगे, बहुत सारे मेंबरान अपोजिशन के जिनको नहीं पता होगा, फाइनेंस बिल की बात करें नहीं पता होगा, लेकिन वो वोट कर देंगे क्योंकि बस हुकूमत ने करना है। मैं इस पे थोड़ा सा अगर कमेंट कर दूं, हमारे पास इस तरह की रिवायात नहीं है। हमारे पास हमें सबसे पहले शौकत तरीन साहब ने हमारी जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग बुलाई थी, उसमें आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे मेंबरान को जो कौमी असेंबली में बैठे हैं, जो सेनेट में बैठे हैं, उनको फाइनेंस बिल का भी एक नुक्ता पता है, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट बिल का भी वो जानते हैं। मैं अर्ज कर देता हूं, देखिए पार्टी का काम ये होता है, ये लीडरशिप का काम ये होता है कि वो अपने लोगों को इकट्ठा करे और उनको ब्रीफ कर दे। तो सबसे पहले शौकत तरीन साहब ने ब्रीफ किया, मैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ब्रीफ किया। सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, और मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगी, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि हम कल से बार बार जिस शख्सियत का नाम ले रहे हैं, जिन पे बहुत सारे इल्जामात लगा रही है, तनकीद कर रही है, यूसुफ रजा गिलानी साहब, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और सेनेट में अपोजिशन लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गिलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच गिलानी साहब, आपका क्या हाल है? क्योंकि कल से ऑपोजिशन, आपके अपने लोग भी ये बात कर रहे हैं कि क्यों आप नहीं पहुंच सके सेनेट के अंदर, और आज तो मीडिया में ये खबरें भी आई हैं कि आपको कल के इजलास का पहले से इल्म था। 26 तारीख को आप अपने लोगों को कह रहे थे कि जी सेनेट में आना है, इस इजलास में आना है। सादिया, मैं पहले तो आपको ये बताऊं कि एक SOP होता है, वो ये होता है कि जब भी इजलास होता है, एज ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो मेरे स्टाफ होते हैं, सीनियर स्टाफ ऑफिसर जो होते हैं,
वो सबको इतला करते हैं कि आज सेशन है। जी, मैं खुद नहीं करता होता, सही है, मेरा स्टाफ करता है। बिल्कुल ठीक। और स्टाफ जब भी करते हैं वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट बिल एक एक्सपेक्टेड है, वो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, वो ये नहीं कि एक ही दिन में आना है। तो ये मैंने आपको पहले भी क्लैरिफिकेशन की है कि ये बायस्ड ओपिनियन है ऑफ द गवर्नमेंट कि इन टाइम एजेंडा ना देना और एंड टाइम पे मिडनाइट को एजेंडा देने के बाद ठीक है। 10 बजे सुबह बुला लेना। आप बताएं कि जो लोग पूरे मुल्क से आ रहे होंगे वो कैसे पहुंचेंगे इन सच अ शॉर्ट नोटिस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप अच्छा, क्योंकि दूसरे नंबर पे हाँ और पूछ लें पहले। मैं ये सवाल कर रही थी कि क्योंकि आप ऑपोजिशन लीडर हैं, अब कल जिस तरीके से हुआ वो जो दिलावर खान ग्रुप वाला एक हमने देखा, वो बैठे हुए ऑपोजिशन के बेंचेस पर हैं, बट ये आपको भी पता है कि वो कहाँ की हिमायत कर रहे हैं। कल जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत के लिए इस बिल को वोट किया, सो ये ऑपोजिशन खुद अपनी सफ़ों में ऐसे अनासिर को क्यों नहीं तलाश कर पा रही है? देखें, आप ये बताएं कि जब ये फाइनेंस बिल नेशनल असेंबली में आया था, उस 12 से 14 लोग देवर मिसिंग, और इसी तरीके से जो कल है उसमें भी हमारे 9 लोग देवर मिसिंग। ठीक है, अदर देन दिलावर ग्रुप। जी बिल्कुल। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि सारे मेंबरों को एक बैक वक्त इकट्ठा रखना इतना आसान काम नहीं है। कोई लोग मुल्क से बाहर हैं, कोई लोग जो हैं बीमार हैं, कुछ लोग हैं डिस्टेंस की वजह से इमीडिएटली नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए उसको एक ऐसा इशू बना लेना, ये मैं समझता हूँ कि ये दे आर प्लेइंग टू द गैलरी और उनको पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के नॉर्म्स बट अभी हमें लग रहा है कि 2 बड़ी जमातें ऑपोजिशन की वो भी इस मामले पे आई। मैं अभी आसिफ किरमानी साहब हैं, उन्होंने तो इस पे आपको मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया, उन्होंने तो तमाम लोगों की बात की, बट नून लीग में से भी ऐसे सेनेटर्स हैं, MNAs हैं जो आपका नाम ले लेके आप पे तनकीद कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी को फ्रेंडली ऑपोजिशन का किरदार अदा करने का ताना दे रहे हैं। हादिया, पहली तो बात ये है कि मैं नून लीग का एहतराम करता हूँ जी, मैं PDM का एहतराम करता हूँ। आज अगर मैं सेनेटर हूँ तो मैं तमाम कंबाइंड ऑपोजिशन की वजह से मैं सेनेटर मुंतखब हुआ हूँ, तो इसलिए हमें कोई दो राय नहीं है। मगर एट द सेम टाइम इट इज नॉट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टी मुस्लिम लीग नवाज। लीडरशिप की तरफ से बात नहीं हो रही, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल अगर उनकी अपनी जाती राय हो सकती है, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रेजेंट इन द हाउस। और आप ये देखें कि यू नो मी सिंस प्राइम मिनिस्टर्स टाइम। जी, मैंने कभी भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में मैं स्पीकर तो नहीं होता था, मगर एज प्राइम मिनिस्टर भी मैं बैठा होता था जी। अभी 40 आइटम्स होते हैं सेनेट में और मैं बैठ के पास करवाता हूँ। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये कोई जरूरी नहीं था उस दिन आना था या दूसरे दिन आना था या तीसरे दिन आना था। सबको इंटैक्ट रखना बहुत मुश्किल काम है, मगर गवर्नमेंट ने ये देखा कि मेरे 2 MNAs के वालिद की डेथ हुई है, गुलाम रब्बानी खर्च साहब की, जी बिल्कुल। और नेचुरली उनकी कुलखानी एक्सपेक्टेड है और गिलानी साहब का उनका फैमिली का लिहाज से एक वास्ता है, तो इन्होंने जाना ही जाना होगा। तो मगर जब रात को 12 बजे के बाद मेरे घर से 1 बजे रात को जब मैं सो चुका था, उस वक्त इन्होंने वहाँ एजेंडा पहुंचाया है और उसका मतलब ये था कि ये चाहते थे कि ना आए। चलिए, ये आपका बिल्कुल नुक्ता आ गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि लास्टली मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जो इस तरीके की सिचुएशन है, जैसे आपने खुद कहा कि तमाम ऑपोजिशन को इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल काम है, तो आप कभी बिल्कुल सही है, बट कभी स्पीकर कौमी असेंबली हो या चेयरमैन सेनेट हो, इनके खिलाफ कोई फिर मूव कैसे आ सकती है जब ऑपोजिशन असल जहां जांचना होता है वहां से गायब हो जाती है, वहां पे अमली इकदाम नहीं ले पाती? देखें, ऐसी चूंकि आप बहुत सीजन्ड एंकर पर्सन है, आपको ऐसा रिमार्क्स नहीं देना चाहिए कि गायब हो जाते हैं। मैं आपको आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं ओवरऑल पूरी ऑपोजिशन के लिए बात कर रही हूँ कि जहां बिल्स पास होने से वो रुकवा सकते हैं वो नहीं हो पाते। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जब मैं नेशनल असेंबली से सेनेटर मुंतखब हुआ जी, तो उस वक्त क्या पूरी गवर्नमेंट मेरे खिलाफ नहीं थी?
और ये बताएं कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए सदर साहब को कहना पड़ा कि यू शुड टेक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आप ये कहते कि नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उनको कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़ा। तो इसलिए वो कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछा गया कि सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आप अदम एतमाद करेंगे। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सेनेट के गिरने से हुकूमत नहीं गिरती, हम करेंगे नेशनल असेंबली में करेंगे। यहाँ के जो गवर्नमेंट गिर सकती है, बन भी सकती है। वजीर आजम के खिलाफ लाएंगे आप तहरीक अदम एतमाद? देखें, हम तो मैं बन के तो ले आ चुका हूँ, कोई ये तो नई बात नहीं होगी हमारे लिए, मगर सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रोवोकेशन की जा रही है, यू नो मी पर्सनली सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम कि मैं प्रोवोक नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि मुझे आज भी मीडिया ये कहते हैं कि आप प्रोवोक नहीं होते, दो दे हिट मी बिलो द बेल्ट, मगर आई टेक इट एज एन एडवाइस। चले, सही है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सैयद यूसुफ अजहर गिलानी साहब। बता दूं, ऐसी चीजें पार्लियामेंट में होती रहती हैं, ऐसी चीजें पार्लियामेंट में होती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब्बास साहब प्लीज अपना कमेंट मुकम्मल कर लीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। मुझे तो बात ही भूल गई, बात किस पर डिस्कशन हो रही थी, बट द पॉइंट रिमेन्स, मैंने ये कहा था कि अगर आप ये समझती हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग बेंचेस, आप कह रहे थे कि ये डिस्कशंस होती रही, डिबेट्स होती रही, आखिरी बात कर देता हूं जी, मैं बात कर, मैं सिर्फ आखिरी बात सिर्फ आखिरी बात। हमें शौकत तरीन साहब ने पहले ब्रीफ किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा ब्रीफ किया, और उसमें बहुत सारे दोस्त ऐसे थे उनको कई शिकों पे एतराज भी था, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद उनको उस पर राजी किया था कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो हमें तो कम से कम ट्रेरी बेंचेस से तमाम पता है, दो फाइनेंस बिल में, एक पहला फाइनेंस बिल था कि जो डिस्टॉर्शन है अमंग द सेल्स टैक्स 150 अशिया के ऊपर, उन डिस्टॉर्शन को खत्म किया जाए, नंबर 1, और नंबर 2 स्टेट बैंक्स की जो ऑटोनोमस अप्रोच है उसको बहाल किया जाए। ये बड़ा सिंपल सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन बेंचेस में शायद लीडरशिप क्योंकि मौजूद नहीं होती, आई एम सॉरी, गिलानी साहब मौजूद थे, लेकिन जहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन मौजूद हो वहां पूरी ऑपोजिशन को क्या पता होगा स्टेट बैंक का बिल क्या है, सो उनको शायद पता ना हो। हम वेल इन्फॉर्म्ड थे और इसके बारे में पूरा ब्रीफ किया गया था, एंड वी ऑल एग्रीड ऑन इट, और उसके बाद इंशाल्लाह बिल पास हुआ। वेल इन्फॉर्म्ड थे, ये मेरा पॉइंट था जी। ठीक है, अब एक चीज सेनेटर किरमानी साहब, अभी गिलानी साहब भी जाते जाते कह गए कि ये नेशनल असेंबली में जो वजीर आजम के हवाले से बात की जा रही है कि सेनेट से ना आप जज करें, आप स्पीकर कौमी असेंबली से जज ना करें, ये इन हाउस चेंज वाकई हो सकती है? ये कौमी असेंबली के अंदर अगर ये ऐसी कोई मूव होती है तो आपको लगता है अपोजिशन को कामयाबी मिल सकती है? एक तो आपका प्रोग्राम जो है ना बड़ा मल्टी डायमेंशनल हो रहा है और चीज़ें इधर से उधर जा रही हैं। मैं इससे पहले कि मैं अर्ज़ करूं इस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिस तरह मेरे भाई ने फरमाया कि देवर वेल इन्फॉर्म्ड, इनको ब्रीफिंग बार बार की गई चूँकि ये तो गवर्नमेंट में थे, तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि जितनी अरकरेज़ी बेचारे शौकत तरीन साहब से इन्होंने करवाई कि उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया या शुगर लो हो गई, वो थोड़ा सा हमें भी आके हमारे से भी पार्लेज कर लेते, हमारे से भी अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लेके हम ना समझों को, हम कम अकलों को समझा देते जनाब कि आपको समझ नहीं आ रही, ये मसला है। असल चीज़ है कि ब्रॉड कंसल्टेशन होनी चाहिए थी, जो मुझे इस एक गिला भी है इनसे कि नंबर 2, अब अदम एतमाद की जहाँ तक बात है, देखिए अदम एतमाद इज़ अ नंबर गेम, मैं साफ बात करता हूँ जी, ठीक है जी। जब नंबर गेम होगी तो अदम एतमाद हो जाएगी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इसमें मैं ना कोई फॉल्स होप रखता हूँ, मैं बड़ा रियलिटी में रहने वाला आदमी हूँ। अगर हमारे पास नंबर होंगे, अब तक अगर होते नंबर हमारे पास तो हम इनको फारिग कर चुके होते, जब नंबर होंगे कर चुके होते। ये बड़ी जबरदस्त, बड़ी पते की बात आप कर गए, जहां नंबर पूरे थे वहां पे भी हमने कल देख लिया क्या हुआ। बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ, हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर आसिफ किरमानी साहब आपका, सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
हैं।